आपको बताऊं, परमेश्वर को वो मनुष्य जब मिलेगा कि वो जैसे कहता है उसे लेता है। जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूँ, और मनुष्य कहता है प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तू मुझे भेज, मैं यहाँ पर हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, इसे करने को तैयार हूँ। मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में इस समय चाहे कितने भी नीचे क्यों ना हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यानी बात तो यही है कि विश्वास का वचन ये वो है जो उस व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ करता है कि उस व्यक्ति को वो जगा दे उस परिस्थिति और स्थिति से जिसमें वो है, कि उसे वो बना दे जो परमेश्वर चाहता है कि ये हो जाए। We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Everybody, we give you all the. We worship you, are. Oh, everybody in this place, raise your voice to him. We give you. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. ठीक है, चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 8। रोमियो अध्याय 8 वचन 17। यदि संतान है तो वारिस भी, और परमेश्वर के वारिस और मसीह की संगी वारिस हैं। हम एक सीरीज सिखा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत सीरीज। इसका नाम है हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह अद्भुत है कि देखें कि हम कौन हैं। सच में मसीह जीवन में सबसे बड़ी खोज आप यही कर सकते हैं कि आप जाने कि आप कौन हैं।
मसीह में। आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि नया नियम इसी के बारे में है। और इसमें बहुत से सब सीरीज हैं और हमने आपको बहुत सी बातें सिखाई हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कई हफ्तों तक इसके बारे में सिखाया और फिर हम इस मुद्दे पर आए हैं जो कि बिल्कुल अगला कदम है। यदि संतान तो वारिस भी। तो अब वारिस होने के बारे में कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और हम संगी वारिस हैं यीशु मसीह के। अब इसका क्या मतलब है? हम यही चर्चा कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वारिस से यीशु के संगी वारिस से इसके अंतिम भाग में आ पहुंचे हैं। काफी समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं। बात तो यह है कि बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि मेरी एक विरासत है जो मेरे लिए रखी है स्वर्ग में, और उस विरासत के लिए, उस विरासत को पाने के लिए मुझे मरना होगा कि मैं उस विरासत को पाऊं। तो मैंने पूछा, अभी के लिए क्या है? अभी के लिए कुछ नहीं है। यानी यीशु पर विश्वास करने के बाद में स्वर्ग में विरासत है। जब मर जाएंगे तो स्वर्ग में मिलेगा। तो उस विरासत को पाने के लिए आपको मरना होगा। यानी मुझे राह देखना होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए, फिर बाद में मुझे विरासत मिलेगी। लेकिन फिर जब मैंने बाइबल में देखना शुरू किया तो मैंने पाया एक क्रांतिकारी सच्चाई, और वो तो ये है, ये मेरे मरने से नहीं कि मुझे विरासत मिलेगी, लेकिन वो जब कलवरी के क्रूस के ऊपर मरा, मैं एक विरासत के लिए योग्य बनाया गया। ये इसी तरह से काम करता है। इसने मेरे जीवन में कितना फर्क लाया है ये मैं जानता हूं और प्रभु जानता है, क्योंकि ये बड़ा फर्क है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। देखिए, मेरी मृत्यु या आपकी मृत्यु ये तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में सभी चर्चा करते हैं, कोई हमारी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहता। और जब ये हो भी जाएगी तो ये उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं होगी, इतनी बड़ी घटना। लेकिन ये सच्चाई कि जब यीशु मरा और वो जी उठा, और उसकी मृत्यु के द्वारा क्या हुआ, ये तो ऐसा है जिसने इतिहास में पूरी तरह से एक नया अध्याय शुरू किया है। आज हमारे पास में जो नया नियम है, ये तो बस इसी के परिणाम में आया है। यीशु ने नई वाचा की शुरुआत की। आमेन। तो हम नई वाचा में हैं, नए युग में हैं। ये जो नई वाचा है, ये तो तब से प्रभावी हुई जब यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। उसने हमारे पाप अपने ऊपर उठाए। यही तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही सब कुछ बदल देता है, मेरी मृत्यु और आपकी मृत्यु नहीं। और अभी देखिए, इसी ने हमारे लिए लाया है एक बहुत बड़ी विरासत जो केवल स्वर्ग में ही रखी नहीं गई, लेकिन यहां पर पृथ्वी पर भी है। नहीं तो फिर पौलुस इस तरह से क्यों कहता कि प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी। रोमियो 4:13 कहता है कि अब्राहम से ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वो जगत का वारिस होगा। बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं। उन दिनों में हम इन वचनों को ऐसे लांग कर चले जाते थे क्योंकि परेशानी में आना नहीं चाहते थे। जगत के वारिस, मेरे प्रभु, इस संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए था। संसार का कुछ नहीं चाहिए था, हमें स्वर्ग में जाना था। तो हम इस सब को छोड़कर आगे बढ़ते। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वो जगत का वारिस हो जाएगा। इस जगत में कुछ है जिसे हमें पाना है, और ये प्रतिज्ञा केवल अब्राहम और उसके बच्चों या उसके वंश के साथ ही नहीं है, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो उन सभी लोगों के लिए हैं जो कि वंशज हैं अब्राहम के विश्वास के। जिसने अब्राहम जैसे विश्वास किया, उसमें हम सब लोग आते हैं। यहां पर हर तरह के लोग आते हैं, हर देश के, हर जाति और सभी लोग आते हैं। आमेन। तो हम सब वारिस हैं, हम सब परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु के संगी वारिस हैं। बाइबल कहती है कि अब्राहम की जो आशीष है वो तो अन्य जाति पर आएगी, और इसीलिए तो यीशु क्रूस पर मरा। वो वहां क्रूस पर मरा, क्योंकि जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है, कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर आ सके। हम अन्य जाति थे और इसके कारण हम बन गए, अब्राहम की आशीष पाने के योग्य व्यक्ति बन गए। यानी अब्राहम की आशीष ये है कि वो जगत का वारिस होगा, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारी हो गई है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा। और देखिए, बात तो ये है कि लोग सोचते हैं जगत का वारिस होने की जो बात है, ये तो उन्हें लगता है कि मेरे प्रभु, ये संदेह की बात है। जगत के वारिस होना, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं, डरिए मत। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो उसने ये किसके लिए बनाई? उसने आदम के लिए बनाई थी। आदम कौन? वो तो मेरा पूर्वज है।
वो तो आपके भी पूर्वज है, ठीक है? और केवल आदम के लिए नहीं बनाया, लेकिन पूरी मनुष्य जाति के लिए, और वो पहला मनुष्य था, उसके द्वारा ये हम सभी का है। यानी ये पूरी पृथ्वी मनुष्य के लिए बनाई गई थी कि मनुष्य को दिया गया, मनुष्य से खो बैठा और यीशु इसे वापस लेने के लिए आया। बाइबल कहती कि उसने इसे वापस पाया। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 2 कहता है कि उसे सारी बातों के ऊपर वारिस नियुक्त किया गया। यीशु सारी बातों का वारिस है। यीशु मनुष्य जो आया वो सभी का वारिस है। वो अब मनुष्य जाति का सिर है, जिसे अब नई सृष्टि कहती हैं, और उसे सारी बातों के ऊपर में वारिस करके नियुक्त किया गया। और फिर बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ में संगी वारिस हैं। हम उसके साथ जुड़ गए हैं कि जो कुछ भी हमें लेना चाहिए उन सारी बातों को ले ले। आमेन। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसके बारे में इस तरह से सोचने में कुछ गलत नहीं है। परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्य को दी है और हम इसमें हैं कि हम ले ले इस पृथ्वी को वापस, हमारे लिए ले ले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक जो मेरी जरूरत है मेरे जीवन के लिए, कि मैं अपने जीवन की बुलाहट पूरी करूं, जो कुछ भी मुझे चाहिए इस जीवन में, भौतिक चीजें, शारीरिक और आत्मिक रूप में, हर तरह से जो भी मुझे इस जीवन में चाहिए वो यहां पर मेरे लिए रखा गया है इस संसार में। ये यहां है। अब परमेश्वर खास करके जब भौतिक रूप में इसके बारे में कहता है, भौतिक चीजों के बारे में, जब आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर उसे स्वर्ग से नहीं टपकाएगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग से पैकेट में नहीं भेजेगा 500 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट। अगर वो भेज भी दे तो यहां पर उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक में प्रिंट होनी चाहिए। स्वर्ग की रिजर्व बैंक की नोट यहां पर बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जब भी जरूरत हो तो हम कहते हैं, प्रभु मुझे पैसा चाहिए। परमेश्वर कहता है, सब वही है। आप कहेंगे, कहां? बस तुम्हारे आसपास में, हर जगह पर है। सभी के पास में पैसा है। आप कहेंगे, प्रभु सभी के पास में पैसा है, मेरे पास में नहीं है। परमेश्वर कहता है, इसे ले लो। क्या तुमने ये वचन पढ़ा है कि दुष्ट का जो धन है वो तो धर्मी के लिए रखा गया है? तो कुछ लोग कहते हैं ये वो बात है जो सैम चिल्लेदुराई प्रचार करते हैं, मैं ये विश्वास नहीं करता। तो वो कहेगा तुम्हें नहीं मिलेगा। जानते हो, ये वहां पर है, मैंने वहां पर रखा है। गलत लोगों के पास ये है। मैं सिखाऊंगा कि इसे कैसे ले सकते हैं। विश्वास से ही तुम इसे ले सकते हो। यदि तुम मुझे सुनोगे, तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर ये कहेगा, परमेश्वर स्वर्ग से पैसा नहीं बरसाएगा, परमेश्वर स्वर्ग से सोना नहीं बरसाएगा। अगर बरसाए तो आपका सिर फट जाएगा। अगर स्वर्ग से सोना बरसाए तो सर फट जाएगा। तो परमेश्वर स्वर्ग से कुछ नहीं बरसाएगा। आप इस तरह से ऊपर मत देखिए। वो कहता है तुम वहां नीचे देखो। ये हर जगह है, ये तुम्हारे आसपास है, सबके पास है। सारा पैसा यहां पर है। हर चीज, चाहे सोना हो, चांदी हो, जो भी जरूरत है सब है कि आप इस जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सके, इस जीवन के मिशन को पूरा करे। उसके लिए जो भी चाहिए सब यहीं पर है। आपको इसे लेना होगा। शायद ये गलत लोगों के हाथ में हो सकता है और आपको इसे विश्वास से लेना होगा। आमीन। इसलिए विश्वास चाहिए। अब देखिए, विश्वास आने के लिए, देखिए विश्वास कैसे आता है। विश्वास आता है सुनने से, और परमेश्वर का वचन सुनने से। आपको सही चीजें सुननी होगी कि आप उन सारी चीजों को ले ले, वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए यहां रखी है। अगर आप गलत बातें सुनते रहेंगे तो आप कभी उसे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऐसा जिएंगे ये न जानते हुए कि इस पृथ्वी पर आपके पास में एक विरासत है और अभी आप उसे पा सकते हैं अभी अपने जीवन के लिए। अब ये कैसे रहेगा कि आप पूरी तरह से इसे चूक जाए? बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में आंसू पूछेगा। तो कई बार मैं सोचता हूं कि लोगों के आंखों में किस तरह के आंसू होंगे। ये तो उन लोगों के आंसू होंगे जो इस पृथ्वी पर चूक बैठे पूरी तरह से, और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया और वो सब स्वर्ग में चले गए। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, स्वर्ग में उन्हें मिलेगा। और फिर वहां पर परमेश्वर कहता है, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देता हूं। अभी इस विरासत को ले लो। अभी तुम पृथ्वी पर इसे ले सकते थे। पृथ्वी पर तुमने कभी इस बात को नहीं सुना, कभी गौर नहीं किया, तुमने कभी इन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। यानी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इन चीजों को ले ले कि आप सही तरह के सत्य में आ जाए। ये तो सबसे पहले आपकी विरासत के बारे में सत्य जान लेना है कि आपके पास में एक विरासत है जिसे आप ले सकते हैं। तभी विश्वास आपके दिल में बढ़ेगा और आप कहेंगे ये मेरा है। जब तक ये ज्ञान की ये आपका है, तब तक आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि उससे ले ले। आप कभी कुछ नहीं करेंगे, उसे पाने के लिए कुछ नहीं करेंगे जब तक आप सोचते हैं कि ये किसी और का है। लेकिन जब आप जानते हैं ये आपके नाम पर, ये आपके लिए है, आपके लिए रखा गया है, तब आप विश्वास करेंगे और आप निश्चय इस तरह से आप काम करने लग जाएंगे कि आप उसे ले ले। अब मसीही प्रचार
अब इस मुद्दे पर आ रहा हूं जो आज मैं कहना चाहता हूं। मसीह प्रचार तो बस इसी तरह की बात के बारे में है। यह इस बात का प्रचार है कि हमारे पास में किस तरह की विरासत है और हम उसे कैसे ले सकते हैं। यह तो इस बारे में है कि लोगों को बताया कि वो कौन है और उन्हें क्या दिया गया है और उसे वो अभी कैसे ले सकते हैं। अब देखिए पौलुस किससे मसीह प्रचार कहता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 8 में वो देता है मसीह प्रचार को एक खास नाम। देखिए क्या कहता है वचन 8। परंतु वो क्या कहती है, ये तो वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वो कह सकता था हम वचन का प्रचार करते हैं या हम वचन बताते हैं, ये तो पूरी तरह से सही होता। या कह सकता था हम विश्वास का प्रचार करते हैं, ये भी सही होता, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन किसी तरह से वो इस शब्द का उपयोग करता है, हम विश्वास के वचन का प्रचार करते हैं। ये दोनों चीजों को एक साथ रखता है। विश्वास का वचन केवल वचन नहीं, केवल विश्वास नहीं, हम विश्वास के वचन का प्रचार करते हैं। अब इस शब्द का उपयोग क्यों करता है ये वाक्य कि विश्वास का वचन मसीह प्रचार के लिए? वो कहता है हम विश्वास का वचन प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मसीह प्रचार तो है विश्वास का वचन, क्योंकि यह उत्पन्न करता है वो वचन जो प्रचार किया गया है, जो वचन वहां पर बताया गया है। ये सुनने वालों के दिल में विश्वास लेकर आता है कि वो जो कुछ भी वचन सुनते हैं उसके द्वारा हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाती हैं। मसीह प्रचार केवल कोई संदेश प्रचार करना नहीं है, केवल कुछ नैतिक बातें ही नहीं जो हम प्रचार करते हैं छोटी कविता के साथ में और अच्छी छोटी कहानी के साथ में, इसे और भी अच्छा दिलचस्प बनाते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। मसीह प्रचार ये नहीं है। लोग सोचते हैं मसीह प्रचार यही है। नहीं, मसीह प्रचार तो विश्वास का वचन है। मसीह प्रचार तो उस व्यक्ति को उठाता है जो बहुत नीचे है, जो जीवन के कीचड़ में कश्मकश में पड़ा है, कि वो जाग जाए, उठ खड़ा हो और सोचने लगे कि वो और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कुछ होने के लिए बुलाया है। और इसलिए मैंने आपको दो उदाहरण दिए। एक तो है गिदोन, हमने पिछले हफ्ते देखा कैसे वो डरा हुआ व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था, मिद्यानियों से डरता था और वो तो उन गेहूं को छिपा रहा था जो उसने इकट्ठा किए थे। अब परमेश्वर उसके पास एक स्वर्गदूत भेजता है और स्वर्गदूत उसे कहता है, वो उससे कहता है, हे शूरवीर सूरमा। गिदोन ने पीछे मुड़कर देखा होगा, किसी और को बुलाया गया है, मुझे तो नहीं कहा गया है, मैं तो शूरवीर सूरमा नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है शूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे संग है। अब वो स्वर्गदूत कहता है मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, यहां वहां देखते मत रहो, ये तुम ही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, लेकिन मैं तो शूरवीर सूरमान नहीं हूं। हम में से बहुत से लोग हमेशा ऐसे कहते हैं, ओ मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। वो हर कारण देता, कहता है कि मैं गरीब हूं, मेरा गोत्र सबसे छोटा है और वो महत्वहीन लोग है और ये सब कहता। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि तुम शूरवीर सूरमा हो। अब ये विश्वास का वचन है जो डर से भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो डर में जी रहा है वो तो भयभीत है, खुद को हीन समझता है और वो उसे कहता है तुम शूरवीर सूरमा हो, क्योंकि विश्वास ऐसे ही काम करता है। विश्वास का वचन ऐसे ही काम करता है। विश्वास का वचन ऐसे काम करता है, जो चीजें है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। वो तो सामर्थी नहीं था, लेकिन विश्वास उसे सामर्थी कहता है, क्योंकि उसे सामर्थी कहने से यदि वो केवल इसे सुने और इसके साथ में सहमत हो जाए, उसे ले ले कि परमेश्वर चाहता है कि वो सामर्थी हो, तो वो सामर्थी हो जाएगा। ये इसी तरह से है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवान हूं। क्यों हम कहते हैं कि कमजोर कहे कि मैं कमजोर हूं? ये तो सच बताना है भाई, अगर मैं कमजोर हूं तो मैं कमजोर हूं। खैर ये सत्य नहीं है, ये शायद तथ्य हो, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य कहता है कि कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, क्योंकि कमजोर के लिए बलवान होने के लिए एक ही तरीका है कि वो कहे कि मैं बलवान हूं, क्योंकि परमेश्वर उसे बलवान कहता है। विश्वास ऐसे ही काम करता है, तो परमेश्वर हमेशा ऐसे ही काम करता है। वो कमजोर के पास आकर उसे कहता है तुम शूरवीर सूरमा हो। मैं विश्वास करता हूं कंगाल के पास आएगा और कहेगा ओ तुम बहुत धनी हो। हम में से कुछ लोग देखकर कहेंगे हे प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, मेरे नगर में मैं गरीबों से भी गरीब हूं, इसलिए गरीब ही मुझे बहुत कंगाल कहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं।
परमेश्वर कहेगा नहीं, जो कंगाल कहते वो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वही तुम्हें कहूंगा। तुम धनी हो, मैं तुम्हें धनी कहता हूं। जब आप इसे सुनते हैं तो शायद आप कंगाल हो, आपके पास में कुछ भी नहीं होगा, आप कोई महत्वपूर्ण जगह पर या सामर्थ की जगह पर बिल्कुल नहीं होगे, आप शायद बहुत ही नीचे हो सकते हैं। लेकिन कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को ले सकता है जो नीचे है, बहुत नीचे, जो जिंदगी के कीचड़ में पड़ा हुआ है, और कैसे उसे लेकर वो बना सकता है जो वो चाहता है कि वो हो जाए। यही तो विश्वास का वचन है। वो हमेशा ऐसे बुलाता है जैसे वो चाहता है कि वो हो जाए। और जब वो मनुष्य से ले लेता और कहता है अब से आगे मैं खुद को गरीब नहीं कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धनी कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार जो वहां पर यीशु मसीह में है। मैं कभी खुद को कंगाल नहीं कहूंगा, मैं खुद को धनी कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे ऐसे ही पुकारता है। जैसे परमेश्वर पुकारता मैं वैसे खुद को पुकारूंगा। और खुद को धनी पुकारने लगे तो मैं आपको ये बताऊं, उसका जीवन बदल जाएगा और वो धनी हो जाएगा। जानते हैं, आप उस तरह की गरीबी की भाषा बोलते हुए कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। आपको कुछ अलग करना होगा। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं बहुत बीमार हूं, मैं सबसे कमजोर हूं, परिवार में सबसे कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। खैर, प्रभु ये कहता है, हे शूरवीर सूरमा, तुम बलवान हो, तंदुरुस्त हो, तुम तो पूरी शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए हो। आप कहेंगे मैं नहीं हूं प्रभु, प्रभु कहेगा वो तुम हो। तो आप खुद को कमजोर और बीमार इस तरह से कहना बंद कर दें और ये घोषित करने लगे कि आप तो बलवान हैं। आप बलवान हैं प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य में। आप बलवान हैं शरीर, आत्मा और मन में, हर तरह से बलवान हैं। आप घोषणा करने लगे कि आप बलवान हैं, तो यही तो मार्ग हो जाता है कि आप बलवान हो जाएं। देखिए, ये कमजोर व्यक्ति के लिए दवाई के जैसे है कि वो बलवान हो जाए। देखिए, हम कहते देखिए जब मैं बलवान हो जाऊंगा तो खुद को बलवान कहूंगा। भाई, ये तो मानो इस तरह से कहना होगा कि हम स्टोव से कहते हैं तुम मुझे आग दो तो मैं तुम्हें गैस दूंगा। अगर उस चूल्हे का मुंह होता तो वो यही कहता तुम मुझे गैस दो तभी तो मैं तुम्हें आग दे सकूंगा, क्योंकि गैस के बिना आपको आग नहीं मिल सकती। देखिए, अब यही तो गैस के जैसे है। खुद को बलवान कहना, ये तो मानो आप उसे गैस देते हैं तभी आपको कुछ आग मिलेगी। खुद को चंगा कहना, ये तो आप मानो गैस देते हैं तभी आप चंगे होने के परिणामों को प्राप्त करेंगे। आमीन। विश्वास ऐसे ही काम करता है। और मैंने आपको बताया था मरियम के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ। स्वर्गदूत आकर कहता है कि उसे संतान होगी और वो कहती नहीं, जानते हो मैं पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो वो कहती है अद्भुत स्त्री थी, उसने कहा तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ में हो। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को वो मनुष्य जब मिलेगा कि वो जैसे कहता है उसे लेता है। जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूं और मनुष्य कहता है प्रभु मैं यहां पर हूं, तू मुझे भेज, मैं यहां पर हूं, मैं जाने को तैयार हूं, इसे करने को तैयार हूं। मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में इस समय चाहे कितने भी नीचे क्यों ना हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यानी बात तो यही है कि विश्वास का वचन ये वो है जो उस व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ करता है कि उस व्यक्ति को वो जगा दे उस परिस्थिति और स्थिति से जिसमें वो है, कि उसे वो बना दे जो वो परमेश्वर चाहता है कि ये हो जाए।
your friends, oh Lord.